सम्मानित मंच 2-3 जोरदार जयकार लगाए। वैसे तो जोगल देव था ही था, सरपंच साहब का कार्यक्रम था, उस समय में नहीं आ पाया था, शादी का प्रोग्राम था, नहीं पहले एक प्रोग्राम था, आ नहीं पाया। लेकिन आपके करीब करीब सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव के नौजवानों से, बुजुर्गों से, प्रमुख मौजूद हर व्यक्ति से संपर्क भी रहा है, टेलीफोन के माध्यम से मिले भी हैं। 2-3 जोरदार आप जयकारे लगाए। जय बोले बालाजी महाराज की, जय बोले वीर तेजा जी महाराज की, जय बोले माँ जालपा धिराणी की, जय बोले कुंजल माता जी की, रामसा पीर की, बाबूजी महाराज की। और कोई बाकी है आगे? करणी माता की। उपस्थित इस उपचुनाव में जो राजस्थान के अंदर 4 जगह होने वाले थे, 3 उपचुनाव हो रहे हैं और 4था उपचुनाव जल्दी राजस्थान के अंदर होगा। और ये दुर्भाग्य की बात है कि समय से पहले चारों जगह वापिस चुनाव हुए। मेरे साथ तो चारों जो विधायक थे, कई 2 बार रहा, कोई 3 बार रहा, कोई 1 बार, चारों जगह मेरे साथ, चाहे भवनलाल जी हो, चाहे राजसमंद से हो, चाहे बल्लभ नगर हो, चाहे साड़ा हो, सबने विधानसभा में साथ में प्रतिनिधित्व किया और उपचुनाव राजस्थान के अंदर घोषित हो गए। सुजानगढ़ के चुनाव के अंदर पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि सुजानगढ़ से जो राजनीतिक बदलाव आएगा वो बदलाव 2023 में राजस्थान की राजनीति की दिशा को तय करेगा, यहाँ की दशा के अंदर बदलाव लाएगा। जी मैं आह्वान करूंगा कि इस उपचुनाव के अंदर सोच समझ के आपको मतदान करना है। एक बार नहीं 100 बार सोचना है कि इस चुनाव का असर राजस्थान की सरकार पर पड़ेगा और दिल्ली की भी आंखें खुल जाएगी कि सुजानगढ़ का किसान और जवान बदलाव चाहता है। किसानों के लिए फैसले लेने पड़ेंगे। भाइयों, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई सीताराम जी नाइक, मेड़ता की विधायक इंदिरा बावरी जी, मुंडवा के हमारे आरएलपी के प्रधान हेमंत राम जी डांगा, जाहिर से नौजवानों के नेता अनिल बारूपाल जी, उपस्थित सरपंच साहब रूपाराम जी कस्वा, बोम सिंह जी ठाकुर साहब, मांगीलाल जी गोदारा, सोनदास जी, श्याम जी स्वामी, प्रेमाराम जी गोदारा, ओम जी नायक, मगाराम जी मेघवाल और हमारे सुजानगढ़ से सीताराम जी चौधरी और समस्त ग्रामवासी, प्रमुख समाजों के अंदर जो नाम बच्चों ने लिख के दिए, मैंने एक बार कर दिया, जिनके नाम नहीं ले पाया वो समस्त 36 कौम के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जोगलसर की धरती पे आपने जोरदार जानदार शानदार स्वागत किया। और मैं आपको भरोसा दिलाता, जब भी जोगलसर को सुजानगढ़ के किसान जवानों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे की पंक्ति में खड़ा मिलूंगा। ये मेरी बात आपको दिलाना चाहता हूँ। यहाँ गाँव की भी कुछ समस्याएं नौजवानों ने बताई, युवा टीम जोगलसर जिन्होंने जोशीला स्वागत भी किया। और मैं युवाओं को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग सही दिशा के अंदर चले। अपना लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक किसी काम का पीछा नहीं छोड़े। नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए हमें किसान कौम का नाम आगे बढ़ाना है, हमें हमारे माँ बाप का नाम आगे करना है। जो भी रास्ता पकड़ो वो सही रास्ता हो, न्याय के रास्ते भी चलते हुए इस राजस्थान के अंदर बदलाव करना है। ये मैं मेरे छोटे भाइयों को एक संदेश के रूप में यहाँ देना चाहता हूँ। और मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। जब भी हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर लड़ते लड़ते कई बार ऐसा लगता है कि आदमी लड़ते 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 थक जाता है। और जब भी मैं थकने लगा, सुजानगढ़ से आवाज आई, डूंगरगढ़ की धरती से आवाज आई, मारवाड़, मेवाड़ और शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर से नौजवानों की आवाज आई, हनुमान जी
थकना मत, रुकना मत, हमें इस राजस्थान को बदलना है। एक आप ही आखिरी उम्मीद हो तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मुक्त राजस्थान करोगे। और इन चारों चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी मैदान से बाहर हो गई, आप पार्टी बाहर हो गई, ट्राइबल की हम मजबूती से बात करने वाली बीटीपी ने भी मैदान छोड़ दिया। अगर मैदान के अंदर कोई कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ खड़ा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवाब और किसान इस राजस्थान को तो बदलाव चाहता है। भाई दुर्भाग्य इस बात का कि 5 साल गहलोत और 5 साल वसुंधरा, 22 साल के अंदर आपने देखा होगा किस तरह अपराध राजस्थान के अंदर सर चढ़ के बोलता है। अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं तो गैंगवार, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, हत्या, लूट, डकैती और एक्सीडेंट और भ्रष्टाचार के अलावा अच्छी खबर अखबार के मुख पृष्ठ पर नहीं मिलती। इसका कारण यहाँ की राजनीति है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हुंकार जब हमने भरी थी नागौर की धरती से, तब ये मुद्दे लिए जो किसी पार्टी नहीं लिए, पूरे राजस्थान के 36 कौम के लोगों की सोच करके हमने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। और नागौर के हुंकार से आंदोलन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचा। किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश में हवा दी तो नागौर की धरती से इस राजस्थान के किसान और किसान के बेटों ने पूरे देश में कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। भाइयों, कर्जा माफ करने की तैयारी चल रही है। आप ये मत सोचना कि कर्जा माफ नहीं हुआ, क्योंकि कर्जा जब माफ होगा तो बहुत अरबों खरबों की तादाद में माफ होगा। इसलिए आप ये मत सोचना कि हम थक गए, तो रुके नहीं है, हम लगे गए और उस जगह पे बैठ गए जहां से कर्जा माफी के आदेश होंगे। हुंकार रैलियों के माध्यम से ही फ्री बिजली की बात अगर किसी ने करी, हनुमान बेनीवाल ने करी, रोज बेरोजगारी भत्ते की बात मैंने करी, टोल मुक्त बात किसी पार्टी ने नहीं करी। न तो कांग्रेस ने टोल मुक्त किया, न बीजेपी ने किया। ये नौजवानों के हुंकार का ही परिणाम था कि वसुंधरा जोगी स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 50,000 नौकरियां लगाई और 5 horse पावर की बिजली भी अगर फ्री कराई तो हनुमान के छोटे भाइयों की हुंकार और किसानों की हुंकार ने इस राजस्थान की सरकार को दबा दिया। और मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप चिंता नहीं करें, इन उपचुनाव के बाद भी हमारी लड़ाई थम रुकने वाली नहीं है। ये तो एक तेज चलेगी। ये कोरोना आ गया, नहीं तो अभी तक तो राजस्थान की सरकार को पटक लेते, लेकिन कोरोना काल की वजह से बहुत ज्यादा स्थितियों में बदलाव आ गया। भाइयों, मुझे अच्छी तरह याद है कि आज अशोक गहलोत सुजानगढ़ की चिंता करते हैं, लेकिन वही अशोक गहलोत मास्टर भंवरलाल जी को किस तरह देखते थे। और मास्टर जी तो गहलोत की सरकार गिराने के लिए लंबे समय से इंतजार भी कर रहे थे। मेरी कई बार उनसे बात होती थी, वो कहते थे कि कांग्रेस सही पार्टी नहीं है, अशोक गहलोत सही नहीं। और जब अशोक गहलोत सही नहीं है तो मास्टर जी का संदेश भी आप सुन लो, ये उनका ही संदेश है। और वो आप देखो, यहाँ आपने पिछली बार कैंडिडेट चुनाव लड़ाया था सरोज मेघवाल, हाँ, तो वो कहाँ गई? तो आपको वोट लेकर कहाँ चलेगी? हाँ, तो बीजेपी चली, बस यही है। तो अब ये जानते कि जो आदमी चुनाव लड़के जा रहा है वो आदमी आपके बीच अगली बार किस कुछ चिन्ह से आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो किस रूप में आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। कितनी बड़ी गलतफहमी होगी कि 50,000 वोट मैंने ले लिए, बीजेपी को ज्वाइन करा दी, आपको किसी को पूछा नहीं और आपका वोट ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के वहां डाल दिया। तो उसके साथ वोट थोड़ी चला गया, वो अकेली तो गई होगी, इतने सारे वोट चले गए। बताओ वोट तो राखले ला रहे हैं। जो संतोष मेघवाल का प्रचार कर रहे थे, जब मास्टर जी जिंदा थे तब तो उनकी खिलाफत कर रहे थे, और जैसे ही चले गए वहां मोर्चा समझ लिया जाता कि भाई साहब कांग्रेस में काम कराएंगे। काम कोई नहीं करेगा मेरे भाइयों, काम सब लोग अपने घर का करते हैं, और आपको हमारे जैसे लड़ा कभी नहीं मिलेगा। राजस्थान के अंदर 4 बार मंत्री पदों पर ठोकर मारी, और जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लड़ने की अगर हिम्मत करी, या तो अकाली दल या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए का दामन छोड़ा, मंत्री पद ठुकराए और किसानों के सड़क पर बैठ गया। भाइयों, गीत उन्हीं के गाए जाते हैं जो वीर होते हैं। आजादी दिलाने के अंदर कई लोगों ने
अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन भगत सिंह आजादी का हीरो था। उसी तरह राजस्थान की राजनीति के अंदर बदलाव जिस दिन भी होगा, हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को याद करेंगे लोग कि उन्होंने बदलाव कराया। ये मेरी हुंकार का ही परिणाम है कि तमाम पार्टियों के अध्यक्ष किसान के बेटे बन गए। बनेंगे नहीं बने तमाम, देख लो आप कौन कौन किस पार्टी का अध्यक्ष कौन है। ये पहले तो नहीं थे। पहले बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस भूल गई थी क्या? और बीजेपी कहाँ गई थी? 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी भत्ते की बात करी 5,3500 की, और हमने 10,000 की करी थी। हम तो सरकार में आए नहीं और आ जाते तो पहले दिन आदेश भी हो जाता भाई कैसे व्यवस्था करो करते। लेकिन भाइयों मैंने आप सबका ध्यान रखा, हर जगह डंगा भी नहीं लड़ाया। 18 के अंदर सुजानगढ़ में उम्मीदवार नहीं लड़ाया, क्योंकि नौजवानों की इच्छा थी कि भाई साहब आप आरएलपी को बंद लड़ाओ या निर्दलीय लड़ाएंगे, उसको आरएलपी मान लेंगे, रतनगढ़ में मत लड़ाओ। नहीं लड़ाया। मैंने 20 से 25 जगह किसान के बेटों की मदद करी, और उसी का परिणाम था कि वसुंधरा बेहतर पे आ गई और गहलोत वेंटिलेटर पे चला गया 99 पे, और 30 से ज्यादा किसान के बेटे बेटियां जीत के अलग अलग दलों से, चाहे बसपा से गए, आरएलपी से गए, बीटीपी से गए, लोकदल से गए, चाहे निर्दलीय गए, वो नौजवानों की हुंकार का ही परिणाम था कि नौजवानों ने राजस्थान के अंदर बड़ा बदलाव किया। इस सुजानगढ़ के चुनाव के अंदर कांग्रेस अगर जीत जाती है, मास्टर भवनलाल जी की आत्मा को दुख होगा, क्योंकि वो तो गहलोत को हटाना चाहते थे नहीं चाहते थे। तो ऐसा काम मत करना। और भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो उनके तो 13 तो सीएम के दावेदार अभी से, और 10 और बन जाएंगे साल भर में, तो 23 मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे बताओ? वो किसी के खाते में नहीं जाना। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल की पार्टी जीतती है तो नरेंद्र मोदी भी चिंतित हो जाएंगे और राहुल गांधी भी चिंतित होगा। सुजानगढ़ में आरएलपी कैसे जीत गई। और भाइयों, इस राजस्थान की राजनीति के अंदर ये बदलाव का मोड़ है, आप चूक मत करना। 36 कौम के मेरे भाई खड़े, हनुमान बेनीवाल के लोग जातिवाद के आरोप लगाते हैं। मैं टोल माफी की बात करता हूँ, क्या टोल सिर्फ जैटों का ही माफ होगा क्या? मुझे बताओ आप जवाब दो। टोल तो 36 कौम का माफ होगा, कर्जा 36 कौम का माफ होगा। आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, नाइक समाज के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, मेघवाल समाज के लोग भी बैठे होंगे, राजपूत समाज के लोग भी बैठे होंगे, मेरे समाज के लोग भी बैठे होंगे। इस राजस्थान में कहीं भी अन्याय हुआ और हनुमान बेनीवाल को याद किया, अन्याय करने वाले कितने ही बड़े माफिया होंगे, कितने ही बड़े अपराधी होंगे, मैं डरा नहीं। और पीड़ित आदमी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर बैठा रहा, विधानसभा में लड़ा, और लोकसभा के अंदर भी हमेशा गरीब तबके की आवाज उठाई, सबको साथ लेके चलने का प्रयास किया। मेरे नौजवान भाइयों को यह भी कहना चाहूंगा, जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल तक इस राजस्थान को धोखा दिया, आपको भी इन उपचुनाव के अंदर इन पार्टियों को धोखा देना है। कोई दिक्कत नहीं। कोई व्यक्ति अगर पार्टी में पदाधिकारी है और वो बैठा है, हम उनको नहीं करेंगे आरएलपी ज्वाइन करो, वो घर बैठे बैठे ही काम कर दो, वो आरएलपी डाल दे। समझ रहे हो ना? कई बार हम लोग भी तो करते हैं कि हमारा मनपसंद का आदमी नहीं होता तो कमरे से या फोन से ही करते थे, लग जाओ उधर, मैं तो इधर बैठा हूँ, तुम इधर काम करो। तो ये काम भी आपको करना है। ये काम देखो, लड़ने वाले तुम्हें रोज मिलेंगे नहीं। मैं अगर कमजोर पड़ गया, आप कमजोर पड़ जाओगे, फिर वही वसुंधरा, वही गहलोत, ये 22 साल से राजस्थान को लूट रहे हैं। भाइयों, इस गठजोड़ को खत्म करना होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि अशोक गहलोत और वसुंधरा को एक ही पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जब दोनों पार्टियों में आमने सामने रह के एक दूसरे का काम कर रहे हैं, तो एक पार्टी ज्वाइन कर लो, ज्यादा मदद करें एक दूसरे की। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं है। जिसको भी आप आगे बढ़ाओगे वो अपना बिजनेस करेगा, आम आदमी के लिए कोई नहीं करता। आप ये बताओ, दिल पे आ सकते क्या रात को 12 बजे आप अगर बहन बेटी के साथ निकलते हो, डर लगता है नहीं लगता? ये बताओ मुझे। पता नहीं कौन सी गाड़ी आ जाए, कौन गोली चला के चला जाए, कौन अपहरण कर ले, लूट कर ले। ये वाकई राजस्थान जो आज से 20 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था तो बाहर के लोग जयपुर में मकान लेते थे, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लाते थे। वो कहते थे कि देश का सबसे शांत इलाका जयपुर है और राजस्थान है। आज वही राजस्थान
महिला अपराध के अंदर 1900 नंबर से 1 नंबर पे चला गया। उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया, बिहार को पीछे छोड़ दिया, माफिया राजस्थान के अंदर पनप गया। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आरएल बेगम मजबूत हुई और सत्ता के अंदर आई तो यहाँ का बाबा फटे कपड़ों में भी अगर तहसील और थाने के अंदर जाएगा तो थानेदार तहसीलदार बिठा के पूछेगा कि बाबा चाय पियोगे या ठंडा, पहले तो ये बताओ, बाद में आपका काम आपको ये कब होगा? तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी। ये सरकार तो आप देख रहे हो, ज्यादातर कई बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे जिन्होंने 40-40 साल तक राज को देखा है। राज बदलते जरूर है, लेकिन वही अफसर राज करता है। इस राजस्थान के अंदर ज्यादातर एसपी कलेक्टर वही लगे हुए जो वसुंधरा के यहाँ हाजिरी दिया करते थे, वही रेंजों में आईजी लगे हुए हैं, वही लोग बड़े प्रशासनिक पदों पे बैठे हैं। और भाइयों, यही हालात दिल्ली के, इसलिए हमें समझना होगा। और भगत सिंह की भूमिका के अंदर तो आपका भाई लड़ रहा है राजस्थान को बचाने के लिए। नौजवानों, आपको आंख बंद करके मेरे पे विश्वास करना होगा, क्योंकि मैं आपके विश्वास पे खरा उतरा हूं। पहले दिन से लगातार 1998 से लेकर आज तक चाहे विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करी, तब भी गरीब को गणेश मान के किसान के बेटों की आवाज को बुलंद किया और प्रत्येक आने वाले किसान के बेटे बेटे का एडमिशन इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो आ गया उसका एडमिशन करा के वापस भेजा। और उसके बाद जितनी भी लड़ाइयां हुई, चाहे सड़कों पर आंदोलन हुए, चाहे विधानसभा के अंदर हुए, चाहे लोकसभा के अंदर, इस पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात करी, विकसित राजस्थान बनाने की बात करी और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की किसी ने बात करी। आपके सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे कुंभाराम जी परियोजना हो, चाहे सावा हो या इंदिरा गांधी नहर का पानी सुजानगढ़ के खेत खेत सिंचाई का पानी कैसे पहुंचे, नागौर की धरती पे पानी कैसे पहुंचे, मारवाड़ के अंदर पानी कैसे पहुंचे, इसकी बात भी अगर किसी ने करी तो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के अंदर इस राजस्थान को आगे ले जाने के लिए हमेशा आवाज उठाई। और आपकी रेलवे लाइनों के अंदर भी, अब आपके सांसद ने कितनी मांग करी वो तो उनको पूछ लेना, लेकिन मैंने जो जो किया है आजकल इसमें बताने की जरूरत नहीं। जब हम बोलते हैं तो लोकसभा टीवी पर आप लोग देखते हो नहीं देखते, और मैं तमाम वो मामले आपके जो ताल छापर का अभियान है, अभी इसका मामला उठाया, इसको राष्ट्रीय अभियान घोषित करो, एलिवेटेड रोड बनाओ, पुल बनाओ, ताकि हिरणों की संख्या घटे नहीं, दुर्घटना नहीं हो, या खेत के सिंचाई का पानी लाओ, आसपास का जो साला से गुड़ावड़ी इलाके के अंदर जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा नहीं मिला, इनको पूरा मुआवजा मिले और नौका सीकर रेल लाइन को भी स्वीकृति जारी करे। इस मांग को भी अगर लोकसभा के अंदर मजबूती से उठाता है तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल चूरू और नागौर के अंदर कोई अंतर नहीं करता। वो चाहता है कि आदिवासी इलाके का भी विकास हो, मारवाड़ का विकास हो, शेखावाटी का विकास हो और चूरू का भी विकास हो। भाइयों, वोट की अपील करने के लिए आपका भाई आपके बीच आया है। सीताराम जी आपके बीच पहले भी रहे और हमेशा सेवा करते रहे, लेकिन अब की बार वोट मांगने सीताराम जी के साथ हनुमान बेनीवाल खुद आया है और प्रत्येक गांव के अंदर वोट की अपील करने के लिए जाएगा। पिछले 20 साल मैंने आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रत्येक लड़ाई लड़ी और मैं पहली बार आपसे वोट की अपील करने आया हूँ। मुझे निराश नहीं करोगे। जोगलसर पंचायत से भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जीत दिला के हनुमान बेनीवाल को मजबूत करोगे, ये आश्वासन आप लोगों से मांगने के लिए आया हूँ। मेरे बीच मेरठा की विधायक इंदिरा बावरी बैठी, पोखरा जी घर जो मेघवाल कम्युनिटी से आते हैं गोपालगढ़ से, बसपा ने 6 चुनाव जीते, एक भी मेघवाल नाइक और बावरी बसपा से नहीं जीता। आरएलपी में 3 जीते, एक मेथा, एक इंदिरा बावरी और एक पुखराज गर्ग, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायकों को जिता के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की विधानसभा के अंदर लेकर आई। और आप सीताराम जी को बना दोगे तो नायकों का पटेल तो इस बार से नाई के भले नहीं है ना कोई भी, तो इनको बना दोगे नहीं। मेघवाल तो फिर भी है, हर जाति का प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा के अंदर होना चाहिए। और सुजानगढ़ के अंदर आप बदलाव करो। अब कह रहे सहानुभूति के लिए, सहानुभूति किस बात की? तो मास्टर जी तो जो काम चाहते थे वो काम जब ही होगा जब सुजानगढ़ में आरएलपी जीतेगी। उनके सपनों को तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी
वो तो अशोक गहलोत को हटाना चाहते थे, मनोज जीतेगा तो अशोक गहलोत हटेगा नहीं, और हार गया तो हारते हटाने के लिए लग जाएंगे वापस। तो आपको ध्यान है, आपको वही काम करना है जो उनकी आत्मा ऊपर। ये देख रहे मनोज गलत टिकट लेके आया, आगे पीछे आ जाता, कौन मना कर रहा था? उसके पिताजी जिस दिशा में चले उसको छोड़ के वो दूसरी दिशा के अंदर चल पड़ा। तो भाइयों, इस बात का भी ध्यान रखना। और खेमाराम जी को मेरे हिसाब से डेपुटेशन आए हैं कि भाई चुनाव लड़के और 23 की टिकट पक्की कर लूं, अब की बार तो हार जाऊं और 23 हो गया तो मैं आ रहा हूँ, तो मैं तो हम तो आपसे 5 साल का एमएलए भी नहीं मांग रहे, 2.5 साल का विधायक मांग रहे हैं, और आपके लिए लड़ाई दिल्ली तक लड़ रहे हैं। एक बार हनुमान बेनीवाल पर भरोसा कर लेना, आपको तो किसी न किसी को तो भरोसा करना ही पड़ेगा। यहाँ तो नेता आएंगे और किसी तरह से वोट दोगे तो आपका वोट उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो वोट का अधिकार रखता हो, तो आपके लिए लड़ता हो। इस इलाके के अंदर मेरी पीने के पानी की योजना है, शायद पूरी तरीके से गाँव के अंदर पीने का पानी नहीं आया, वहाँ पीने का पानी गाँव गाँव आए, गाड़ी गाड़ी की योजना बढ़े, और हम तो चाहेंगे खेत खेत सिंचाई का पानी आए। सुजानगढ़ नागौर के अंदर कोई अंतर नहीं, नागौर से तो कांग्रेस भाजपा को मुक्त कर दिया, और करीब करीब 23 के चुनाव के अंदर दोनों पार्टियां नजर नहीं आएगी। चूरू भी लगता इलाका है, और सुजानगढ़ पे मेरा अधिकार भी है, कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति के अंदर भी यहाँ के बच्चे उस समय मेरा सपोर्ट करते थे, और आज भी सुजानगढ़ क्षेत्र को मैं कोई अलग नहीं मानता। ये भी मारवाड़ का एक हिस्सा हुआ करता था चूरू जिले के अंदर, और मेरे भाइयों से मैं वोट की अपील करने के लिए अधिकार पूर्वक आपके बीच आया हूँ। आप मुझे जोगलसर पंचायत से भारी वोटों से आगे निकालोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। कुछ नौजवानों ने डिमांड कही है टालियों से जोगलसर सड़क की, इसको कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर डोडू वाले जब करवा दिया आपने, ठीक है। ये डोडू से अपनी ये रोड हो जाएगी आपकी, 1-2 दिन में आ जाएगी स्वीकृति। और इस सड़कों की जोगलसर से टालियों की सड़कों की टालियों तो अपना आ गया ना, हम फिर बढ़ा देंगे, इस सड़क को बनवा देंगे आपके। और एक जो वोल्टेज का मामला है, वोल्टेज कम आ रहा है, और आपके लोड बढ़ा के इलेक्शन भेज देते किसान को परेशान कर, बहुत ज्यादा विषय राजस्थान के अंदर भरी गई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस उपचुनाव के अंदर रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन विषय खत्म कराएंगे राजस्थान के अंदर। पहले आजकल के अंदर एक आदेश निकलवा देंगे कि 5 या 10% पे जो भी जितनी विषय बनी उसको खत्म करो, 5% लो, 10% लो, और ज्यादातर कोशिश तो यही करेंगे कि सारी विषय जो भी बनी है उनको फाड़ के फेंक दें, जैसे क्यों सब फाड़ के फेंकते हैं विषय को, और याद करें। और दूसरा, ये बिजली थाने खत्म हो और किसानों की बिजली माफ हो। मैं तो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो जब बिजली माफ हो जाएगी विषय कहाँ से बचेंगे? इसमें भी आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी। एक दिन के अंदर देश आजाद नहीं हुआ था, आजादी को 200 साल लगे थे भाइयों, अभी मुझे तो लड़ते लड़ते 20 साल ही हुए। आप अगर अब की बार मुझे संजीवनी दे दो यहाँ सुजानगढ़ साड़ा के अंदर, तो मुझे लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दुकान राजस्थान के अंदर बंद कर दूंगा। कैंडिडेट भी आपकी पसंद का है, सब लोग चाहते हैं कि यही कैंडिडेट आना चाहिए। और इंदिरा जी हमारी स्टार प्रचारक है, बावरी समाज के भी अच्छे वोट है, बावरी समाज के गाँव में भी आप जाएंगे, सब मिलकर इस बार बदलाव करें और सीताराम जी नाइक को मौका दें, सुजानगढ़ को विकास के पथ पे आगे लेके जाएंगे। आज किसान तकलीफ के अंदर है, समर्थन मूल्य पे खरीद नहीं हो रही, सरकार घोषणाएं जरूर करती है, अगर खरीद हो भी जाती है भुगतान समय पर नहीं होता। नरेगा में मजदूरी करके किसान अपने बेटे बेटे को पढ़ा लिखा वो आगे बढ़ाना चाहता है। ये कोई अच्छी सच्ची आजादी नहीं है। आजादी जब होगी जब रोजगार से पहले रोजगार की गारंटी की योजना, जब पढ़ाई खत्म करते ही रोजगार की गारंटी की योजना, डिग्री के बाद रोजगार मिले, कानून का राज हो, बहन बेटियां सुरक्षित रहे, और आजादी के 70 साल बाद कोई किसान हो नौजवान तंग होके आत्महत्या नहीं करे, वो उस दिन आजादी सच्ची आजादी होगी। उस दिन भगत सिंह के सपने पूरे होंगे, उस दिन देश की जो आजादी का सपना उस समय के साधक करने वाले लोगों ने सोचा होगा वो सपना पूरा होगा। आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों हाथों से बोतल का जो चिन्ह है, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन। ये बोतल
आपको देगी। राजस्थान में तीनों विधायक दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ रहा है और राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ा रहा है। आप मेरा मान और सम्मान रखना और सीताराम जी को भारी वोटों से जिताना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।